देखिए हमारे जीवन में आँखें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए जो है हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, इस रंग-बिरंगी दुनिया को देख रहे होते हैं और इन्हीं आँखों की वजह से हम जो है इन्फॉर्मेशन भी गेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कभी हम पढ़ते हैं, जब कभी हम कंप्यूटर का देख रहे होते हैं या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं, उस समय भी जो है हमारी आँखों के ज़रिए जो है इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब हम बाहर जाते हैं, तो हम लोगों से मिलते हैं या चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी आँखों के ज़रिए जो है ब्रेन में ट्रांसफ़र होती रहती है। यानी कि हमारी जो आँखें हैं वो हमारे ब्रेन के विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हम जो है हमारी आँखों की वजह से मेमोरी को डेवलप करते रहते हैं। लेकिन शुरुआती समय जो आँखें थी, उनका काम ये नहीं हुआ करता, उनका जो काम था कुछ और ही हुआ करता था। आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि जो आँखें उनका विकास कैसे हुआ, किस तरीके से इनको ये इवॉल्व हुई हैं और कैसे जो आई का जो एवोल्यूशन है वो उस समय के जो जीव थे उनके रहन-सहन को बिल्कुल बदल के रख देता है। तो नमस्कार दोस्तों, फिटनोट टुडे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो शुरुआती समय जो आँखें थी, तो वो जो आँखें थी वो वैसा काम नहीं किया करती जैसे कि हम आज कर रहे हैं। उस समय की जो आँखें थी उनका जस्ट काम ये हुआ करता था कि वो ये इन्फॉर्मेशन दे पाए कि जो एनवायरनमेंट है वो लाइट है या डार्क है, यानी कि वो जस्ट लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। अब जो उस समय की जो आई थी वो कुछ इस तरह की हुआ करती थी, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इस आँख में होता क्या था कि जो लाइट है जस्ट वो इस पर पड़ती थी और ये जो है उसके बारे में पता लगा लिया करती थी कि जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो लाइट एनवायरनमेंट है या वो डार्क एनवायरनमेंट है। लेकिन इन आइज की एक लिमिटेशन ये थी कि ये जो आइज हैं वो एग्जैक्ट ये नहीं पता लगा सकती थी कि एक्चुअल में लाइट का सोर्स क्या है, क्योंकि इसके पास जो लाइट है थी वो बहुत ही बड़े डायरेक्शन से आ रही थी। तो जैसे जैसे जो आइज हैं वो अपने आप को अडॉप्ट करती हैं, अपने अंदर मॉडिफिकेशन लेके आती है, तो वो करती क्या है कि वो अपने आप को थोड़ा कर्व कर लेती है। तो अब ये जो कर्व है, ये जो इसके ज़रिए जो है जो आइज को एडवांटेज ये मिलती है कि अब वो जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन की जो लाइट है उसको वो कैच कर सकती थी। इससे उसको ये पता लग सकता था कि एक्चुअल में आई के पास वो जो रोशनी है वो कहाँ से आ रही है। लेकिन यहाँ पे अभी भी लिमिटेशन थी, क्योंकि ये काफ़ी बड़े रीजन से जो है लाइट को कैच कर रही थी, तो उनको एग्जैक्ट पिन पॉइंट डायरेक्शन नहीं पता लग पा रही थी कि एक्चुअल में वो लाइट का सोर्स जो है वो कहाँ पर मौजूद है। धीरे धीरे जो आइज अपना को और मॉडिफिकेशन करती है और वो अपना को और ज्यादा कर्व कर लेती है। एक स्मॉल डॉट के जरिए ही अब जो है लाइट जो है आंखों तक पहुंचती है। तो यहाँ से जो है उनको पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी कि एक्चुअल में वो जो लाइट सोर्स है वो कहाँ पे है। अब धीरे धीरे होता है क्या है कि जो आंखें हैं वो और अपना को मॉडिफाइड करती है, वो अपना को पूरी तरह से कर्व कर लेती हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब जो आंखें हैं वो अपने अंदर लेंस लेके आती है। अभी जो लेंस है ये आंखों को एक और एडवांटेज दे देता है, क्योंकि आंख इन लेंस के जरिए होता क्या है कि लाइट को जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस किया जा सकता था। इससे फायदा ये होता था कि जो जिन ऑर्गेनिज के पास इस तरह की आंखें थी वो जो है कम रोशनी के अंदर भी आसानी से देख सकते थे। एक्चुअल में ये जो लेंस है कर क्या रहा था कि ये जो है आसपास की जो लाइट थी उसको फोकस करके वो रेटिना तक पहुंचा दिया करता था। जब ये रोशनी जो है रेटिना पहुंचती थी तो वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी जो उनको एक्चुअल में चाहिए। धीरे धीरे आई जो अपना को और मॉडिफाइड करती है और वो आज की जो मॉडर्न आईज है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि हमारे जो मॉडर्न आईज है उसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ है जो आंखों को प्रोटेक्ट भी करता है, लेंस की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आंखों को इन्फेक्शन से बचाता है और साथ में ये हमारे जो विजन है उसको भी अच्छा कर देता है। यहाँ पर जो लेंस है उसका जो मेन काम ये होता है कि वो जो है जो लाइट है उसको जो है रेटिना तक पहुंचाए, क्योंकि इसका रेटिना तक पहुंचेगा तभी हमें विजिबल हो पाएंगी चीजें। अगर सपोज कीजिए कि जो लाइट सोर्स है वो रेटिना तक नहीं पहुंचता है, वो बीच में ही पहुंचता है, तो इस कंडीशन में हम नहीं देख पाएंगे। या फिर कभी कभी होता है क्या है कि लेंस के खराब होने की वजह से ये जो फोकस है वो पीछे चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम नहीं देख पाएंगे। हमारे अगर देखना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा जो लेंस है उस लाइट को फोकस करे रेटिना के ऊपर। जब ये लाइट जो है रेटिना के ऊपर फोकस होगी तभी हम जो है देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये लेंस जो है एक्चुअल में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ये लाइट को आसानी से फोकस कर पाते हैं। लेकिन कई कारणों से जब लेंस इस तरह से नहीं कर पाता है तो हमें जो है देखने में समस्या आने लगती है। लेकिन शुरुआती समय जो जीव थे जिन्होंने आंखों का विकास किया तो उनको जो है ये एक एडवांटेज मिल गई थी। एक्चुअल में आंखों का डेवलप होना एक बहुत ही बड़ी जो है उस समय की जो अचीवमेंट थी, क्योंकि जिन ऑर्गेनिज्म ने आंखों को डेवलप किया तो उनको एडवांटेज ये थी कि वो देख सकते थे जबकि और जो जीव थे वो देख नहीं सकते थे। तो इससे फायदा ये हुआ इन ऑर्गेनिज्म को कि अब ये बहुत आसानी से जो शिकार कर सकते थे। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिज जो शिकार हो जाया करते थे, जो उन्होंने अपनी आइज को डेवलप किया तो वो आसानी से देख सकते थे कि उनको कौन मारने आने वाला है, तो वो अपने आप को बचा सकते थे। तो इस तरीके से जो है जिन ऑर्गेनिज के पास आइज आई तो वो जो है एक एडवांटेज लेके आगे ग्रो करते चले गए।
तो धीरे-धीरे ये एवोल्यूशन बढ़ता चला गया और आज आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज़्म जो है वो अपने पास एक आई रखते हैं, क्योंकि आइज़ के ज़रिए ही जो है वो अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं, उसी से जो है वो खतरे को भाँप सकते हैं या फिर कहाँ पर भोजन है उसके बारे में पता लगा सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो आई जो हमको आज मिली है वो हमें जो है वंशागत मिल जाती है, लेकिन एक्चुअल में इस आइज़ के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। एक स्ट्रगल के ज़रिए जो है ये आई जो है हमारे पास आ पाई है। आज के समय जो हमारे पास जो आई है, ये जो टॉप एडवांस वाली जो आइज़ है वो हमारे पास है और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के स्ट्रगल की वजह से जो है ये आइज़ जो है वो हमें मिल पाई है। हमें इस आइज़ का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए और आप जानते हैं कि हम आज की डेट में इस आइज़ का जो है किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो है नई-नई डिस्कवरी कर रहे हैं और दुनिया को जो एक अलग रूप में देख पा रहे हैं। अगर हमारी आँखें ना होती तो हम बिल्कुल नहीं पता लगा सकते थे कि इस धरती से ऊपर भी कोई दुनिया है। तो इन सब चीज़ों का जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, वो सब हमारी आँखों की वजह से हो पा रहा है। हमें अपनी आँखों की केयर को भी फिर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारी आँखों को विशेष ध्यान देंगे तभी हम जो है इनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाएँगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।